आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ट्यूशन टीचर में। मैं प्रीति अग्रवाल आज आपको सिखाऊंगी खोटी अठन्नी। तो पहली बात तो आपको खोटी अठन्नी का मतलब ही नहीं समझ में आएगा। खोटी मतलब बोलते हैं नकली, आप बोल सकते हो, जो असली नहीं है। और अठन्नी मतलब 50 पैसा, जो कि आप लोग यूज़ ही नहीं करते हो, ठीक है ना। आपको पता भी नहीं होगा बेटा, लेकिन आपके पेरेंट्स को बहुत अच्छे से पता होगा और उन्होंने अठन्नी यूज़ भी करी होगी और उससे कम पैसे 25 पैसे भी यूज़ करे होंगे। अगर मेरा एग्जाम्पल बोलूँ तो मैंने 25 पैसे से यूज़ करना अपनी लाइफ में शुरू किया, ठीक है। उसको चवन्नी बोलते थे। 25 पैसा है चवन्नी, 50 पैसा अठन्नी, ये याद रखना। अब इसमें आपको पढ़ना है अठन्नी के बारे में। तो आप सोच लोगे कि टीचर जब 50 पैसा चलता ही नहीं है ना, पापा भी 5 रुपये 10 रुपये देते हैं, 1 रुपये तो कम से कम दे ही देता है, तो अठन्नी हम क्यों पढ़े। ये इसलिए पढ़ना है और इसलिए समझना है कि ये बहुत छोटी सी रकम है जिसे बोलते हैं ना आप लोग यूज़ ही नहीं करते हो, लेकिन इससे इतना गहरा मीनिंग आपको समझ में आएगा, ताकि जो भी पैसे आपको मिलते हैं या आप आगे बड़े होके कमाओगे, है ना, तो आप ऐसी कोई भी गलती ना करो। जरा बहुत अच्छे से डिटेल में समझना है इसको। जब पूरा समझ लोगे ना बेटा, तब आपको समझ में आएगा कि इन्होंने अच्छा अठन्नी का एग्जाम्पल दिया था। अगर बड़े पैसों का होता तो पता नहीं क्या होता। आओ तुम्हें सुनाए अपनी बात बहुत ही छोटी, किस तरह आ गई हमारे हाथ अठन्नी खोटी। ठीक है, ये जो है इसके जो रामेश्वर दयाल दुबे जी हैं कवि, उन्होंने ये कविता लिखी है, ठीक है, और वो ही अपनी आप बीती हमें बता रहे हैं। तो बोलते हैं ना खूब खूब शुक्रिया हमें ये सब ज्ञान देने के लिए, क्योंकि बोलते हैं ना कि जितने बड़े लोग होते हैं ना उनके पास ज्ञान बहुत होता है। उनके ज्ञान से ना हमें बहुत कुछ सीख लेना चाहिए कि सारी चीज़ें बोलते हैं ना हम एक्सपीरियंस करके ही नहीं सीख सकते। कुछ चीज़ें होती हैं जिन्हें एक्सपीरियंस करना होता है, हर चीज़ का हम एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। तो समझदार ये भी समझ सकता है कि अच्छा अठन्नी से ही हमने सीख लिया और पहली बात सुन लिया, ठीक है, तो उनके अठन्नी के एग्जाम्पल से हम समझते हैं। तो वही बोल रहे हैं कि बहुत बात छोटी सी है, तो जो उनके साथ में हुई उसे वो बताना चाह रहे हैं। रहा सोचता बड़ी देर तक पर याद न कुछ आया, किसने दी कैसे है अच्छा धोखा खाया। यानी वो बोल रहे हैं कि उनके पास खोटी अठन्नी आ गई। यानी आप बोल सकते हो आपने नकली नोट देखे होंगे ना, तो उनके पास गलती से है ना खोटी अठन्नी यानी 50 पैसे का जो कॉइन था वो गलती से उनके पास आ गया। तो वो बार बार सोचने लगे किसने दिया, मैं कहाँ गया था, कैसे। कभी कभी आप लोग देखो आपके पेरेंट्स सोचते होंगे, आपको तो नहीं होता होगा, कि सब्जी वाले या कोई भी है ना मार्केट जब जाते हैं कोई ना कोई है ना गलती से फटा हुआ नोट चला बोलते हैं ना मम्मी पापा को दे देता है। तब वो बोलते हैं अरे नोट गलती से फटा हुआ दे दिया। पापा तो इतना नहीं बोलते होंगे जितना मम्मी लोग बोलती हैं, अरे पता नहीं किसने वो टमाटर वाले ने दे दिया या प्याज वाले ने दे दिया, दुकान वाले भैया तो ज़्यादा करते नहीं है। चलो कोई बात नहीं, लेकिन जिसके पास जितने का नुकसान होता है उसको तकलीफ तो होती है, ठीक है। ऐसे वो भी यही चीज सोच रहे हैं कि खोटी अठन्नी मेरे पास आई कहाँ से। जो हो अब तो चालाकी से होगा इसे चलाना। अब उन्होंने सोचा कि कुछ भी हो इसे बोलते ना चालाकी से तो मैं भी चलाऊंगा, किंतु सहज है नहीं आजकल मूर्ख बुद्धू पाना, है ना। लेकिन वो बोल रहे इतना आसान नहीं है ना, कि आजकल मूर्ख बुद्धू लोग मिल जाए और उनको मैं खोटी अठन्नी जो मेरे पास आ गई है जहां से भी उसको वो मैं दे दूं। यानी आजकल यानी पहले के जमाने में बोल रहे हैं कि मूर्ख बुद्धू लोग नहीं थे, लेकिन इनके पास आ गई। तो क्या मूर्ख बुद्धू थे? नहीं, वो बोलते ना गलती से आ गई, कैसे भी आ गई, लेकिन आ गई। साग और सब्जी लेने में उसे खूब सरकाया, कभी सिनेमा की खिड़की पर मैंने उसे चलाया। कभी कभी उन्होंने सोचा चलो सब्जी वाले आते हैं ना भैया उनको दे देंगे, लेकिन सरकाना मतलब देने की कोशिश की। कभी कभी सिनेमा की खिड़की टिकट्स वगैरह लेने जाते हैं ना तब। कम निगाह वाले बुड्ढे से मैंने चाय खरीदी, ठीक है, वहां पे भी उनका सब्जी साग पे नहीं हुआ, चला नहीं अठन्नी, और सिनेमा की खिड़की पे यानी टिकट्स जो उनको मूवी की देखनी थी उधर भी वो खोटी अठन्नी नहीं चली। तो उन्होंने क्या किया, कम निगाह वाले बुड्ढे से यानी जिनको ना आई साइट वीक थी अंकल की, उनके पास वो गए, है ना, उनसे उन्होंने क्या खरीदी, चाय। बेफिक्री से मनी बैग से वही अठन्नी दे दी। अरे उन्होंने बड़े स्टाइल से ऐसे निकाला, है ना, और वो ये ठंडी उनको दे दी ताकि उनको ये फील ना हो कि स्पेशल यही वाला कॉइन क्यों दे। क्योंकि दुकानदार होते हैं वो भी बहुत समझदार होते हैं, उनके पास बोलते हैं ना दिन में कितने सारे कस्टमर्स आते हैं, कुछ ना कुछ अपना तरीका लगाते रहते हैं। किंतु कहूँ क्या, खोटी कहकर सबने ही लौटाई। उन्होंने भी बोला खोटी है, भले उन्हें नहीं दिखता था, लेकिन बोलते हैं ना एक तो उम्र दराज थे, बुढ़े मतलब उम्र दराज थे, तो चीजें बोलते हैं बिना देखे हाथ के उससे भी वो पहचान लेंगे कि वजन इसका कितना है कितना नहीं है। बहुत चलाई नहीं चली, वह लौट जेब में आई। उन्होंने सब तरफ चलाने की कोशिश की, पहले सब्जी की दुकान में, सिनेमा घर की दुकान में, बुड्ढे अंकल चाय वाले की दुकान में, लेकिन खोटी अठन्नी थी कहकर वो उनकी जेब में वापस आ गई। रोज नई तरकीब सोचता कैसे उसे चलाऊं, एक दिवस जो बीती मुझ पर वही मैं तुम्हें सुनाऊं। फिर ऐसे वो रोज सोचते रहे क्या करूं किसको दूं, ऐसे कोई ना कोई तो होगा जिसको है ना ये मतलब अठन्नी खोटी अठन्नी मुझे देनी है। एक भला सा व्यक्ति एक दिन निकट हमारे आया, एक
बोलते ना सीधा साधा सा आदमी था, वो निकट मतलब उनके पास में आया, क्या रुपए के पैसे होंगे? रुपया एक बढ़ाया, है ना, क्या रुपए के पैसे होंगे मतलब क्या चेंज मिलेगा? जैसे हम 500 के चेंज कराते हैं, 100 के कराते हैं, जितने आपका भी आपको चेंज कराना, ऐसे उन्होंने बोला कि 1 रुपये के चेंज होंगे। जैसे मैंने बोला ना कि मैंने तो 25 पैसे यूज़ किए हैं, जैसा होता ना कि उनको भी चाहिए होगा कि अभी 25 पैसे चाहिए, 10 पैसे चाहिए, 5 पैसे, जो भी चाहिए, ऐसे उन्होंने चेंज मांगा उनसे। मौका अच्छा देख पर्स को मैंने तुरंत निकाला, वही 98 बाकी पैसे देखकर संकट टाला, है ना। उन्होंने तुरंत सोचा अरे वाह 1 रुपया तो सामने से लेके आया ना, तो उन्होंने स्टाइल से क्या किया, 98 यानी 50 पैसा वो दे दिया और बाकी पैसे बचे, वो कितने बचे, 50 पैसा, है ना, यानी 50 पैसा वो और 50 पैसा वो, यानी कितना हो गया उनका, 1 रुपये हो गया, है ना। उन्होंने उस आदमी को दे दिया और उन्होंने सोचा चलो संकट चला गया। संकट क्या था, वही खोटी 98 जो अब तक उनके पास से नहीं जा रही थी। मैं खुश था, चल गई 98, कैसा मूर्ख बनाया। वो खुश हो गया, अरे वाह, मैं बोलते ना सब तरफ जाके दे रहा था तो लोग उसको खोटी 98 कहकर रिटर्न कर रहे थे। एक भला व्यक्ति सामने से आया, चेंज मांगा, वो 98 मैंने दे दी और बाकी के पैसे दे दिए और मेरी 98 चल गई। इस खुशी में मैं तंबोली की दुकान पर आया, रुपया फेंक कहा मस्ती में अच्छा पान बनाना, ठीक है। और वो किसकी दुकान पर है, तंबोली यानी जो पान वाले हैं ना, यहाँ पे फोटो में दिखाई है, उनकी दुकान पर आए, रुपया फेंक यानी रुपया उनकी तरफ दिया और बोला अच्छा पान बनाना। रुपया देख तंबोली भी हंसा, उसने मारा ताना, है ना। वो ये जो अंकल थे, है ना, ये हंसे और उन्होंने एक ताना मारा। क्या ताना मारा, खूब खूब खोटे रुपए को क्या था यहीं चलाना, मैं गरीब हूँ किसी अन्य को जाकर मूर्ख बनाना, ठीक है। खूब खूब खोटे रुपए को क्या था यही चलाना, यानी उन्होंने बोला कि तुमको जो मूर्ख बनाना था तो क्या यहीं पर आकर बनाना था। कौन कह रहे हैं, पान वाले अंकल, ठीक है। किसको, जिनके पास खोटी 98 आ गई थी और वो क्या खुश थे कि उन्होंने सोचा 1 रुपया असली अपना 50 पैसे का दे देता हूँ, मेरा 50 पैसा ही चला जाएगा और मेरा काम हो जाएगा। लेकिन मालूम नहीं था जिसे ये भला व्यक्ति कह रहे थे, उन्होंने क्या किया, उन्हें 1 रुपये जो दिए थे वो भी खोटे ही थे, यानी इनके जो 50 पैसे थे वो तो नकली में नकली चले गए, लेकिन इनके जो बाकी के 50 पैसे थे, है ना, वो तो असली थे ना, वो भी इनके चले गए। मैं गरीब हूँ किसी अन्य को जाकर मूर्ख बनाना, वो बोले भाई मैं गरीब हूँ लेकिन मैं खोटी 98 ये खोटा रुपया आपका नहीं लूंगा। खोटा रुपया रहा सामने, उसको देख रहा था, गई 98 आया रुपया इस पर सोच रहा था। देखो उनके रियल के 50 पैसे जो थे वो तो चले ही गए, खोटी 98 गई थी उसके वो सिर्फ खुश थे, आया रुपया इस पर सोच रहा था। वो क्या, कौन सी वाली 98 का सोच रहे हैं कि खोटी 98 पहले आई थी, है ना, उसको मैं सोच रहा था, खुश हो गया कि चलो ये चली गई, वो तो गई है ना, और साथ में क्या आया, खोटा रुपया, ठीक है। मूर्ख बनाने चला स्वयं वह पहले मूर्ख बनेगा, सच ये है जो डालेगा छींटे कीचड़ बीच सनेगा। घातक है हर एक बुराई हो कितनी ही छोटी, सिखा गई है खरी बात ये मुझे 98 खोटी। यानी 4 लाइन से ही पूरा आपको जो समझना है वो यही है कि गलती से उनके पास 98 आ गई थी, वो सोच रहे थे कहीं चला दें लेकिन नहीं चल पाई। लेकिन एक आदमी सामने से आया, इन्होंने सोचा कि ये 98 इसको दे देता हूँ और साथ में 98 और दे देता हूँ तो मेरा चल जाएगा। लेकिन जिसे भला व्यक्ति समझ रहे थे वो इतना तेज था, वो यहाँ तो खोटी 98 से 50 पैसे से परेशान थे, उन्होंने 1 रुपया नकली इनको दे दिया, है ना, जिसमें कि इनके रियल के जो 50 पैसे थे वो चले गए। खोटे 98 का तो कहानी नहीं था तो उसका तो कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन थोड़ी देर के लिए इन्हें खुशी मिल गई कि अरे वाह चलो मैंने बोलते ना किसी को दे दिया, है ना। यानी कहने का मतलब इस लेसन में क्या था, इन्हें क्या समझ में आया रामेश्वर दयाल दुबे जी को कि अगर बुराई तो बुराई है, कहीं ना कहीं जो चीज़ गलत है अगर आप गलत करोगे तो आपके साथ गलत ही होगा। कहने का मतलब अगर कभी आपको नुकसान हो जाता है या आपको कोई चीट कर देता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको किसी ने पागल बनाया तो आप भी आगे जाके किसी को पागल बनाएंगे, आप भी उस चीज़ का बदला लेंगे। हो सकता है कि बला बोलते ना कि वो छोटे में ही टल गई, उतना ही समझ के ना सब्र करना सीखो, शांत रहना सीखो। अगर ज़्यादा उस चीज़ के पीछे करोगे तो हो सकता है आपको आगे जाके बड़ा भी नुकसान हो, ठीक है। तो ये जो था इन्होंने बहुत अच्छा समझाया। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करिए। थैंक यू।